दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की रफ्तार। आज हम लोग आए हैं फरीदाबाद और फरीदाबाद में डॉक्टर BRC मतलब डॉक्टर विश्व रॉय चौधरी साहब के यहाँ, जो कि हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा विवादित और सबसे ज़्यादा वायरल डॉक्टर हैं। वायरल इसलिए क्योंकि इनके तमाम जितने भी लोग चाहने वाले हैं वो सबसे ज़्यादा इनको प्यार करते हैं, और विवादित इसलिए क्योंकि ये अक्सर जो बातें बोलते हैं उसको लेकर हमेशा विवाद होता है और कई सारे पुलिस केस कोर्ट केस इनके ऊपर हैं। आज इन्होंने कोरोना क्योंकि हिंदुस्तान में फिर से पैर पसारने लग गया, कोरोना को लेके इन्होंने एक आज बुक निकाली जिसका नाम है हॉस्पिटल ट्रैप। और इस बुक के जरिए वो लोग डॉक्टर BRC ये बताना चाहते हैं कि किस तरीके से हमारे जो तमाम डॉक्टर्स हैं वो आम जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं, किस तरीके से कोरोना के नाम पर आप लोगों को आम जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और यहाँ तक कि इन्होंने ये बात तक बोल दी कि जो वैक्सीन कोरोना की लगाई जा रही है वो कहीं ना कहीं एक स्लो पॉइजन है। आगे वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या कुछ कहते हैं, उनसे हम बात भी करेंगे कि तमाम बीमारियां और कोरोना को लेकर वो क्या कुछ कहते हैं। ये तमाम चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे और डॉक्टर साहब से भी मिलवाएंगे आपको कि जो कोरोना अभी फैल रहा है उसको कैसे उसकी रोकथाम की जा सकती है, कैसे उसको रोका जा सकता है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर आज उनसे चर्चा करेंगे। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें सच की रफ्तार। बताइए, ज़्यादा भयानक मैं लग रहा हूँ या ये दो पॉलिथीन पहने वाले लोग इंसान लग रहे हैं? तीनों सारे। मुझे पता है कि आपका मेरे को कई सारे इल्ज़ाम हैं, तो पहले तो मैं आपके इल्ज़ाम ले लेता हूँ कि आपके क्या क्या इल्ज़ाम है और मैं अपना जवाब देता हूँ। कोरोना जी, आप पे मेरे 3 गंभीर आरोप हैं। सबसे पहला तो ये कि जब 2020 और 2021 में रैली हुई थी बिहार और बंगाल में नेताओं की, तो उस टाइम पे इतनी भीड़ इकट्ठा होने के बाद भी आपने किसी पर हमला नहीं किया, और उसी के साथ के जो राज्य थे वहाँ पर सारे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सब चीज़ यूज करने के बाद भी उन पे आपने जानलेवा हमला तक किया। तो ऐसा क्यों? देखिए, ज़रा सोचिए कि जिन लोगों की वजह से मैं फेमस हो गया, पूरी दुनिया मुझे जानने लगी इन नेताओं की वजह से, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं नेताओं का साथ दूं। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, याद रखिए, जब कोई इंसान डर जाता है तो वो इंसान मर जाता है, और अगर आप किसी को ठीक से डरा दें तो ये तय है कि वो उसका मरना तय है, उसकी इम्यूनिटी का पुअर होना तय है। अगला इल्ज़ाम, आपने जो बॉक्सिंग का मैच देखा है, बॉक्सिंग के मैच में जब किसी पे घूसा पड़ता है तो बॉक्सर क्या करता है, वो बैठ जाता है, और जैसे वो बैठ जाता है घूसा ऊपर से निकल जाता है। तो वो थ्योरी यहाँ लगाइए कि जैसे ही वो खाना खाने नीचे बैठा, मैं तो ऊपर से निकल गया। तो सोच के देखिए क्या दिमाग लगाया है ये हेल्थ मिनिस्ट्री ने कि बैठे बैठे लोगों को कोरोना कुछ नहीं करेगी, आराम से खा सकते हैं, और बेचारे जो खड़े हैं वही मरेंगे। तो बॉक्सिंग स्टाइल का जो नियम है वही लागू होता है मेरे ऊपर भी। इसीलिए बैठे वाले लोगों को जब तक वो खाना खा रहे हैं बेचारे, तब तक मैंने हमला नहीं किया। हालांकि आपको ये मजाक लगेगा, एक्चुअली ये मजाक है भी। असलियत तो ये है, इससे ये साबित होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ इंसान जो अपने आप को सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझता है, खुद देखिए किस तरह से बेवकूफ़ बनाया गया कि खड़े होंगे तो मास्क लगाना है, बैठेंगे खाते हुए नहीं लगाना है, या हवाई जहाज में जाएंगे तो मास्क लगाना है, फिर बैठे बैठे खाने का टाइम आएगा तो मास्क हटाना है। तो ये सारे नियम आप ही ने पालन किए, आप ही ने बनाए, और उसके लिए मुझे जिम्मेवार बना दिया। मेरे कंधे में बंदूक रख के आपने गोली किसी निशाना कहीं और बना दिया। सब फॉलो कर रहे हैं, आप उन पे हर तरीके का हमला, जानलेवा हमला तक कर रहे हैं, लेकिन वही किसान भिखारी जो मतलब बिल्कुल होमलेस हैं, जिनके पास कपड़े तक नहीं हैं, तो मास्क क्या ही पहनेंगे, आप उन पे हमला तक भी नहीं कर रहे। ऐसा क्यों? आपके सवाल के अंदर ही आपका जवाब छुपा है। खुद ही सोच के देखिए, लाखों किसान लॉकडाउन के समय पूरे दिल्ली को घेर के बैठे हुए थे, क्या एक भी किसान मेरी वजह से बीमार पड़ा या मरा? नहीं। भिखारी जिसके पास घर ही नहीं है, कपड़े नहीं है, मास्क की बात तो दूर, वो रास्ते में ही रहता है, क्या पूरे दुनिया में एक भी भिखारी मरा? नहीं। तो इससे ये क्लियरली पता चलता है
मंदबुद्धि इंसान भी समझ जाएगा कि ये खेल मेरा नहीं था, मैं कहीं था ही नहीं। जिस प्रकार बचपन में आप सबने सुना होगा, आपके साथ हुआ होगा, माँ जब भी आपसे कोई काम कराना चाहती थी, बेटे दूध पी लोगे तो भूत आ जाएगा, ये पढ़ाई पूरी कर लोगे तो भूत आ जाएगा, रात को सो जाओगे तो भूत आ जाएगा, और आप डर के वो काम कर भी लेते थे, क्योंकि किसी को डरा के हम कोई भी काम करा सकते थे। लेकिन जब हम बड़े हुए तो हमें पता चला भूत तो बस एक सिंबल था और उस बहाने कोई ना कोई कार्य को पूरा करना था। ठीक उसी तरह से मेरा इस्तेमाल किया गया, मेरे नाम का इस्तेमाल किया गया आपको बुद्धू बनाने के लिए, और आप बुद्धू बन गए। उसका एक सबूत तो आप ही ने दे दिया कि किसान बैठे थे बॉर्डर पे, पूरे साल बैठे थे। जब लॉकडाउन में लोग अंदर थे, लाखों में से एक भी किसान बीमार नहीं पड़ा या मेरी वजह से नहीं मारा गया। तो इससे सिद्ध होता है कि भाई ये बुद्धू बनाने का वही जो स्टाइल माँ का या पिताजी का होता होगा बचपन में कि भूत आ जाएगा ये काम कर लो, भूत आ जाएगा वो काम कर लो, और वही खेल तब भी चल रहा था। लेकिन निशाना उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मेरे ऊपर डाल दी गई। मनगढ़ंत बना रखा है। आप कह रहे हो आपको डिटेक्ट नहीं कर सकते, ऐसा कोई साइंटिफिक टूल या डायग्नोस्टिक मेथड है ही नहीं जिससे आप डिटेक्ट हो सकते हो। लेकिन अभी जो आरटीपीसीआर टेस्ट चल रहे हैं उसमें तो आप शो हो रहे हो, आप इंसान के बॉडी में मिल रहे हो और आप इंसानों को बीमार भी कर रहे हो, तो इसमें आप क्या कहोगे? देखिए, ये जो आरटीपीसीआर टेस्ट का खेल है, ये सिर्फ एक खेल है। जब आरटीपीसीआर टेस्ट में ये बताते हैं कि आप तो आरटीपीसीआर टेस्ट के अनुसार कोरोना पॉजिटिव हैं, वहाँ मैं नहीं हूँ। वो खेल आपको समझाने के लिए मैं उदाहरण देता हूँ। आप जो बोल रही हैं, अगर आप अपना 10 बार आरटीपीसीआर टेस्ट करेंगे तो आरटीपीसीआर टेस्ट के अनुसार एक बार आपको पॉजिटिव दिखाई देगा। कुछ वैसे ही जैसे बचपन में आप जब लूडो खेलते थे तो लूडो खेलते वक्त जो डायस आप यूज करते थे तो उसमें कभी 6 भी आ सकता है, कभी 2 भी आ सकता है, कभी 1 भी आ सकता है। ठीक उसी तरह से वो आरटीपीसीआर टेस्ट का बहाना मार के आपको ये सिद्ध कर देंगे कि आपके अंदर मैं हूँ। एक बार भी नहीं हुआ। पढ़े लिखे इंसान जो टाई लगाते हैं, अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, जो हॉस्पिटल जाते हैं, उन्हीं को कोरोना हुआ, वही कोरोना से मारे गए। ऐसा आपने देखा है, ऐसा आपने बताया गया। मेरे नाम पे आपने क्या किया, 2020 में एक कानून बना दिया। 2020 में टू बी प्रिसाइज 10 मई को एक कानून बनाया भारत में, और यही वाला कानून WHO के अधीन जितने भी और देश हैं वहाँ भी कानून बने। और वो कानून ये था कि 2020 मई के बाद दुनिया में या उन WHO के अधीन देशों में जब भी कोई मारा जाएगा, उनके डेथ सर्टिफिकेट पर आपको कोविड ही लिखना होगा। ये कानून आप चाहे तो हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट से देख सकते हैं। तो जब 2000 हर साल नए मानव पैदा होते हैं तो हर साल नए मानव मरते भी हैं, लेकिन 2020 में 2021 में जब मृत्यु हो रही थी, जैसा कि हर साल होता है, तो मृत्यु का कारण कैंसर, हार्ट, किडनी, फ्लू ना लिख के वो मृत्यु का कारण सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम पे डाल दिया गया। जहाँ कॉज ऑफ डेथ था वहाँ मेरा नाम कोरोना नाम से डाल दिया। ये मेरा नाम भी मेरा नाम नहीं है, ये मेरा नाम आप ही ने रखा है। ये शेप जो देख रहे हैं ये भी आप ही ने रखा है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। हमारे ये मुकुटा मैन है यहाँ, आइए आइए आइए। आपके बीच इस मुखट्टे को बनाने वाला मुकुटा मैन को मैं आमंत्रित करता हूँ। प्लीज़, संजय भोला धीर इनका नाम है। इन्होंने ये भांप लिया था कि ये दुनिया में जो दिख रहा है वो है नहीं, और जो नहीं है वही आपको दिख रहा है। और तब से इन्होंने अपना काम छोड़ के मुखौटे का काम शुरू कर दिया, ये समझते हुए आने वाले दिनों में इसी की डिमांड होगी। तो खैर, आपने हमारी मदद की, हमारे मैसेज को लोगों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद सर। और इस किताब के माध्यम से मैंने बताया था कि याद रखिए, वायरस हमारे दुश्मन नहीं है, हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट है वो। अगर वायरस नहीं होते तो हम भी नहीं होते। अगर आप सोचते हैं कि कोरोना को या कोई वायरस को हम मार डालेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। इस वक्त भी अगर आप जिंदा हैं, अगर आपके ट्यूमर नहीं बढ़ रहे हैं या बन ही नहीं रहे हैं, आपकी बॉडी में कैंसर नहीं बन रहा, तो उसमें कंट्रीब्यूशन वायरस का है। हमारे बॉडी में करीब 90% बैक्टीरिया के सेल्स हैं। अगर बैक्टीरिया के सेल
ज़्यादा हो जाते हैं या आपको तकलीफ पहुंचाने लगते हैं, तब भी ये वायरस हैं जो बैक्टीरिया को काउंटर करते हैं। तो आपके बॉडी में रह के इस तरह के वायरस आपको बिना बताए आपकी रक्षा करते हैं। वायरस नाम को बदनाम कर दिया और ये समझा दिया कि ये आपका दुश्मन है, और लेके एक कोविड टेस्ट लैब पहुंच गए, और कोविड टेस्ट लैब में पहुंच के इंसान के सैंपल, जानवर के सैंपल, बर्ड के सैंपल और यहाँ तक कि फ्रूट्स एंड सब्जी के सैंपल दे दिए, और दे के हमने कोविड टेस्ट लैब में बोला भाई इनका टेस्ट करके दिखा दो। और जब हमने देखा तो हमने पाया उनमें से एक कुत्ता कोविड पॉजिटिव आ गया, एक मच्छर कोविड पॉजिटिव आ गया, एक खरबूजा कोविड पॉजिटिव आ गया। इस तरह से वो किताब हमने फिर छापी, वो किताब तब से अभी तक अवेलेबल है। मैं तो आपके माध्यम से चैलेंज करता हूँ, आप में से जो लोग मुझे देख रहे हैं, आप कोई भी सैंपल लीजिए, लिविंग बीइंग का होना चाहिए, जिंदा चीज़ों का, और 10 ले लीजिए, 20 ले लीजिए, उसका सैंपल में टेस्ट तो कराइए। तो उस आधार को माने तो हर 10 में से एक इंसान कोविड पॉजिटिव है, हर 10 में से एक जंतु कोविड पॉजिटिव है। महिला, तो इस तरह से ये प्रोबेबिलिटी टेस्ट, अगर आप 20 बार 25 बार अपना टेस्ट कराएंगे तो आपका पॉजिटिव आ जाएगा और कोई भी सिम्टम नहीं है। मैं आपके सामने खड़ी हूँ। तो यहाँ पे डॉक्टर नमिता MBBS MD, इन्होंने अपना ब्लड का सैंपल लिया और लेके कोविड टेस्ट लैब में बोला कि इसके कई सारे टेस्ट करा दो, और जब 25 टेस्ट कराए तो उनमें से एक पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब अगर देश में ये दिखाना हो किस दिन कि हमारे देश में 1 लाख मंकी पॉक्स के केसेस हैं, तो 25 लाख टेस्ट कर डालने होंगे। और फिर याद कीजिए, इस साल की बात है डॉक्टर नमिता, इस साल 6 जनवरी में अचानक एक और भूत आ गया, HMPV, भूल गया तो डिस्टेंसिंग अलाउड है। ये हमारे नियम थे उस वक्त कोविड सेंटर में, और आप देखें 60,000 लोग आए, 60,000, एक की भी डेथ नहीं हुई। ना तो हमने कोई दवाई दी, ना तो हमने कोई सैनिटाइज़र यूज़ किया, और बड़े से बड़े केसेस आए, हमने सिर्फ 3 स्टेप फ्लू डाइट यूज़ किया। हमने सिर्फ ये किया कि 3 दिन के लिए उनको कोकोनट वाटर एंड सिट्रस फ्रूट जूस पे रखा। यानी कि पहले दिन, जैसा कि लाखों इंडियंस ने उस वक्त किया, भारतीयों ने किया, कि जैसे ही आपको फ्लू का सिम्टम आएगा, फ्लू हर साल आता है और आएगा भी, और इस साल भी कई बार आया है, जुकाम, सर्दी जुकाम जिसे बोलते हैं, जैसे ही सर्दी जुकाम का पहला सिम्टम आए तो बॉडी एक और फीवर का 3 स्टेप फ्लू डाइट, यानी कि आपका बॉडी वेट जितना है, मेरा बॉडी वेट मान लो किसी का 60 है, 60 kg, डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 6 ग्लास नारियल पानी और 6 ग्लास सिट्रस फ्रूट जूस, मौसमी का जूस, पूरे दिन भर में आपको लेना है, और कुछ नहीं खाना है। अगले दिन नियम चेंज हो गया, डिवाइडेड बाई 20 यानी कि 3 ग्लास नारियल पानी और 3 ग्लास ही सिट्रस फ्रूट जूस, मौसमी का जूस, और 300 ग्राम टमाटर खीरा। तीसरे दिन नियम फिर चेंज, रूल फॉर्मूला चेंज, बॉडी वेट डिवाइडेड बाय 30 में से अधिकतर लोगों ने 2 खुराक लगाए होंगे, एक्सेप्ट माय फॉलोअर्स, और उसके बाद अब तक 3,000 ये रिसर्च पेपर का ये बुक है, और उससे सिद्ध होता है कि उसके लगाने के पीछे का मकसद साफ था कि इंसान को स्लो पॉइजन करके धीरे धीरे मार डालना। ये मेरे शब्द तो हैं ही हैं, लेकिन ये साबित किया गया इस बुक में, सारे पूरे दुनिया भर के मेन स्ट्रीम जर्नल के रिसर्च पेपर मैंने डाल दिए हैं। मैंने ये क्यों डाला है, वो तो रख चुके हैं, ताकि आपको आगाह कर दें। दोबारा से कोई अगर इस तरह से बोले कि आपको 2 खुराक और लगाने पड़ेंगे, तो सतर्क हो जाइए। 2 खुराक के बाद भी आप बच गए, गनीमत समझिए, आगे कोई खुराक मत लगाइएगा, और ये किताब पढ़ लीजिएगा। ये किताब जो है ये फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं आप, ये फ्रीली अवेलेबल है bishrup.com/ebook में जाके मेरी सारी किताबें फ्री में आप ले सकते हैं। क्लियर होगा? ये किताब हम फिजिकली यहाँ पे दे रहे हैं, लेकिन ये किताब जो लोग ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं, आप bishrup.com/ht में जाके, हमारे मुकुटा मैन जी सर हैं यहाँ पे, संजय भोला, प्लीज़ या तो ये किताब में आई सर, प्लीज़ ये किताब, इस किताब में हमारे डॉक्टर PRC क्लिनिक के
जो सक्सेस स्टोरीज हैं वो दर्ज है, और वो जो पेशेंट्स हैं उनके टेस्टिमोनियल दर्ज हैं। उनके अगर वीडियो देखना है तो उसके QR कोड दर्ज है। उनके पहले के अभी के रिपोर्ट देखने हैं तो वो भी दर्ज है। हमने 150 टेस्टिमोनियल लिए। जितनी सारी बीमारियों को आपने सुना अब तक, वो सारी बीमारियों के एक सैंपल हमने डाला है, चाहे वो डायबिटीज़ टाइप 1 हो, टाइप 2 हो, पार्किंसन हो, हार्ट हो, किडनी हो, लिवर हो, ब्रेन हो, हर तरह के, ताकि आपको ये पता चल जाए कि बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी भी आसानी से घर पर ठीक हो सकती है। जिन लोगों ने ठीक किया वो भी हमारे इसी आसपास अभी हैं, उनसे आपको मिलाता हूँ और आई एम एक्साइटेड कि और आप भी देखेंगे कि भयानक दिखने वाली बीमारी कैसे आसानी से ठीक होती है। तो आज with this we release the book Hospital Trap। क्या उस दवाई से पेशेंट ठीक हो रहा है? आपने अभी बोला कि 2 पेशेंट ऐसे हैं जिनका जो कैंसर से ठीक हो गए, जो डॉक्टर ऐसे हैं। मैं तो फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर ऐसा कोई 2 से 1 पेशेंट दिखा दो, वो कि ये रहा वो पेशेंट, ये रहा, और हमने की जो एलोपैथी में गया वो डॉक्टर खुद ही बोल दे कि मैं कैंसर से कीमोथेरेपी से ठीक हुआ हूँ, यही लाइन बोल दे, मैं तैयार हूँ भाई। और ये तो कोई प्राइवेटली नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो ओपनली पब्लिकली बोल रहा हूँ, ये लाइव चल रहा है कई जगह, और ये पहले भी बोल चुका हूँ। तो लेकिन आज तक कोई क्यों नहीं आया? क्योंकि वो ठीक होते नहीं है, उनको खुद ही पता है। कीमोथेरेपी के बावजूद भी इंसान जिंदा रहते हैं, कीमोथेरेपी के वजह से नहीं जिंदा है, कीमोथेरेपी के बावजूद भी जिंदा है। हमारी बॉडी तब भी जिंदा रह सकती है कीमोथेरेपी से लड़ते हुए। जी डॉक्टर साहब नमस्कार, मेरा नाम राजन राही है, सच की रफ्तार से। डॉक्टर साहब, गुप्त रोगों को लेकर नौजवान युवक को हमेशा भटकाया जाता है, गुमराह किया जाता है। आयुर्वेदिक का इसका भी कोई इलाज है? आप क्या रूपरेखा, क्या रणनीति बनाई है इसके लिए, गुप्त रोग के जो शिकार हो जाते हैं नौजवान युवक? देखिए, इसके 2 पार्ट में हिस्से में जवाब देता हूँ। एक तो आप बात कर रहे हैं मान लो इनफर्टिलिटी की या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की, ED जिसे बोलते हैं ना, तो 2 पार्ट में आंसर है। पहले पार्ट में आंसर है, पिछले 2-3 साल में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या इनफर्टिलिटी कई गुना बढ़ गया, खासतौर पे वैक्सीन लगाने के बाद। जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनको पता है कि वैक्सीन लगाने के बाद उनकी जो क्षमता है, सेक्स की क्षमता, वो काफ़ी कम हो गई। लेकिन ये एक ऐसा टैबू है भारत में, किसी को खुल के बता भी नहीं सकते। ये तो हुई प्रॉब्लम बढ़ गई है, लेकिन अब करना क्या है, आपका सोल्यूशन क्या है? हमने ये देखा है, जब एक इंसान 3 महीना से 4 महीना DIP डाइट पे रहता है तो उसका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी ठीक हो जाता है, इनफर्टिलिटी भी ठीक हो जाता है और बच्चा भी पैदा हो जाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए मेरी यही सलाह है, आप जहाँ पर भी बैठे हैं, आप DIP डाइट 3 से 4 महीने तक फॉलो कीजिए और आप रिजल्ट देखेंगे। DIP डाइट क्या है ये जानना है तो इस किताब में मैंने डाला ही है, इस किताब से पढ़ लीजिए। और याद रखिए, हर 4 महीने में हमारा पूरा खून नया हो जाता है। अभी जो खून का एक बूंद आप सबके बॉडी मेरे बॉडी में है, 4 महीने बाद जब मिलेंगे, इस खून का एक बूंद भी नहीं रहेगा, वो सारा नया हो जाएगा। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की रफ्तार। आज हम लोग आए हैं बल्लभगढ़ है ना, 1 मिनट रुकिए, बल्लभगढ़ है ना ये, अरे नहीं दोबारा करेंगे, मैं ये फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एरिया IMT फरीदाबाद दोबारा से कर लो भाई। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की रफ्तार। आज हम लोग आए हैं फरीदाबाद, और फरीदाबाद में डॉक्टर BRC मतलब डॉक्टर विश्व रॉय चौधरी साहब के यहाँ, जो कि हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा विवादित और सबसे ज़्यादा वायरल डॉक्टर हैं। वायरल इसलिए क्योंकि इनके तमाम जितने भी लोग चाहने वाले हैं वो सबसे ज़्यादा इनको प्यार करते हैं, और विवादित इसलिए क्योंकि ये अक्सर जो बातें बोलते हैं उसको लेकर हमेशा विवाद होता है, और कई सारे पुलिस केस, कोर्ट केस इनके ऊपर हैं। आज इन्होंने कोरोना क्योंकि हिंदुस्तान में फिर से पैर पसारने लग गया, कोरोना को लेके इन्होंने एक आज बुक निकाली जिसका नाम है हॉस्पिटल ट्रैप। और इस बुक के जरिए वो लोग डॉक्टर BRC ये बताना चाहते हैं कि किस तरीके से हमारे जो तमाम डॉक्टर्स हैं वो आम जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं, किस तरीके से कोरोना के नाम पर आप लोगों को, आम जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और यहाँ तक कि इन्होंने ये बात तक बोल दी कि जो वैक्सीन कोरोना की लगाई जा रही है वो कहीं ना कहीं एक स्लो पॉइजन है। आगे वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या कुछ कहते हैं, उनसे हम बात भी करेंगे कि तमाम बीमारियां और कोरोना को लेकर वो क्या कुछ कहते हैं। ये तमाम चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। और
डॉक्टर साहब से भी मिलवाएंगे आपको कि जो कोरोना अभी फैल रहा है उसको कैसे उसकी रोकथाम की जा सकती है, कैसे उसको रोका जा सकता है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर आज उनसे चर्चा करेंगे। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें सच की रफ्तार। दोस्तों, कोरोना फिर से एक बार दस्तक दे रहा है और आप देख रहे हैं जो कोरोना को ये पहनकर मुखौटा कहे या हेलमेट कहे, ये पहनने की वजह है क्योंकि डॉक्टर साहब की जो एंट्री आई थी इसी मुखौटे में हुई थी और उस मुखौटे के पीछे छुपे हैं डॉक्टर विश्वराज चौधरी जी, जो कोरोना से बचाव के लिए जनता को संदेश दे रहे हैं। बुक लॉन्च हुई है, मैं पहले उनसे आग्रह करूंगा कि एक बार मुकुट हटा दिया जाए। वाह, बड़ा खतरनाक चीज है कोरोना, ये देखिए, ये था जी जी डॉक्टर साहब। देखिए, अभी ये खेल शुरू हो गया, मीडिया में आप देख ही रहे हैं, राइट, प्रोपेगेंडा मीडिया में। तो अगर कोई लोग पूछते हैं कोरोना से कैसे बचा जाए, तो मैं तो सिर्फ इतना बोलता हूं कि आप ऐसा कीजिए, टीवी देखना बंद कर दीजिए, कोई कोरोना नहीं है। टीवी देखेंगे तो कोरोना है, हॉस्पिटल जाएंगे तो कोरोना है। वो हॉस्पिटल जाएंगे तो क्या करेंगे, जाते ही कैंसर के लिए जाएं, हार्ट अटैक के लिए जाएं, किसी भी बीमारी के लिए जाएं तो बोलेंगे कोरोना टेस्ट करो। कोरोना टेस्ट का खेल कुछ ऐसा है कि हर 10 में से एक टेस्ट पॉजिटिव आ ही जाता है। ये मैंने कई बार बोला है, साबित भी किया है। तो मान लो एक दिन में 100 पेशेंट एक हॉस्पिटल में जाते हैं तो उसमें से 10 लोग कोरोना पॉजिटिव दिखाई देंगे टेस्ट के आधार पे। उसको आधार बना के आप जिस काम के लिए हॉस्पिटल गए थे, मान लो आप किसी से मिलने ही गए थे, उसको छोड़ के आपको पकड़ के बोल देंगे आप कोरोना पेशेंट है, यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, अब तो इलाज करके रहेंगे। इलाज के नाम पे जहरीली दवाइयाँ, रेमडेसिविर, लेपनोविर, रेटनोविर और जब देंगे तो कुछ लोग टपक पड़ेंगे, मर जाएंगे जैसे पहले हुआ था। तो यही खेल चल रहा है। हालांकि आपको समझ आ गया ये बात, लेकिन उसको सबूतों के साथ आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, इस किताब के माध्यम से आज आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। हॉस्पिटल ट्रैप किस तरह से जाल बिछाया जा रहा है, किस तरह से बिछाया जाएगा, आपको क्या करना है। और 150 लोगों के टेस्टिमोनियल है जिन्होंने अलग अलग बीमारियों में, चाहे कैंसर हो, हार्ट हो, किडनी हो, डायलिसिस वगैरह हो, कैसे पीछा छुड़ाया फ्रॉम 3 Ds, ड्रग्स, डिजीजेस एंड डॉक्टर्स। इन तीनों से पीछा छुड़ाने के लिए हॉस्पिटल ट्रैप एक किताब है और इसमें सारे सबूत दिए हुए हैं, पेशेंट के रिपोर्ट पहले और अभी के दिए हुए हैं, वीडियो टेस्टिमोनियल्स दिए हुए हैं QR कोड के माध्यम से। यानी कि इसके बाद आपको मुझ पे भी निर्भर होने की जरूरत नहीं है, सच और झूठ का आपको पता चल जाएगा। यू विल बी एबल टू टेक गुड डिसीजन और आपको बीमारी से डर नहीं लगेगा। डॉक्टर साहब, पूरे दुनिया के अंदर मुझे लगता है कि आपसे ज़्यादा विवादित और आपसे ज़्यादा प्रसिद्ध डॉक्टर शायद कोई नहीं है और शायद इसीलिए आपके ऊपर कई सारे कोर्ट केस भी चल रहे हैं। एक बड़ा अहम सवाल है मेरा कि पूरे जब कोरोना 2020-21 में आया था तो पूरी दुनिया में वैक्सीन बनाई गई थी, करोड़ों खरबों रुपए इस वैक्सीन बनाने के लिए खर्च किए गए थे। वैक्सीन बनी भी, लोगों को लगाई भी गई, भारत में भी लगी है। बट आपने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक दावा किया कि ये जो वैक्सीन जो लगी है ये एक्चुअली में स्लो पॉइजन है। तो आपको नहीं लगता कि आपका ये जो चैलेंज है ये कहीं ना कहीं हमारी पूरी जो डॉक्टर कम्युनिटीज है उसको या तो बदनाम कर रहा है या उसको कहीं ना कहीं ये आप कहना चाह रहे हैं कि भाई ये जो दवाइयाँ बनी है ये एक्चुअल में इलाज नहीं था? हाँ, कहीं ना कहीं साफ ही बोल रहा हूँ मैं तो, कहीं ना कहीं साफ ही बोल रहा हूँ, सबूत के साथ बोल रहा हूँ, पहले से बोलता आया हूँ और सबूत ये रहा आपके सामने। पूरे दुनिया के 3,500 रिसर्च पेपर इस किताब में है वैक्सीनेटेड टू डेथ, और ये सारे रिसर्च पेपर कोविड-19 वैक्सीन का ही है। और इन रिसर्च पेपर से एक ही कंक्लूजन निकलता है कि कोविड वैक्सीन जिन लोगों ने लगाया है उनमें इनफर्टिलिटी, उनमें कैंसर, उनमें हार्ट डिजीज, उनके लिवर फेलियर, उनके क्रॉनिक किडनी डिजीज, ये सब कुछ लगभग 2 गुना हो गया है, 100% कम से कम बढ़ गया है। और अचानक मौत का कारण भी ये कोविड-19 वैक्सीन है, सबूत है। लोगों की डेथ हो रही है अभी कई टाइम से जो देखने को मिल रहा है, लोग चलते फिरते हार्ट अटैक की वजह से मर रहे हैं, तो क्या ये कोरोना वैक्सीन की थी ना? हाँ, ये कोरोना वैक्सीन से हो रहा है, अब तो साबित हो गया, ये रहा साबित है, आपके सामने प्रूफ है, वैक्सीन टू डेथ। ये किताब आप मेरी वेबसाइट से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। 3,500 रिसर्च पेपर, कोई एक की बात नहीं कर रहा हूँ। इस दुनिया में अगर एक रिसर्च पेपर आया तो उसके आधार पर दवाई बन जाती है, इंडस्ट्री बन जाती है। यहाँ तो 3,500 रिसर्च पेपर हैं, तो कोर्ट में भी साबित हो चुका है ये कोविड-19 वैक्सीन जो है उस वैक्सीन के वो वैक्सीन ना होके उसी की वजह से हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट से हो रहा है। तो मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूँ, सबूतों के साथ बोल रहा हूँ। और मैं आज से नहीं, अभी नहीं बोल रहा हूँ, मैं 2020 में वैक्सीन आने से पहले मैंने किताब लिखी थी और किताब का नाम है कोविड-1981। किताब भी मेरे पास अभी भी है जी। ये किताब कोविड वैक्सीन आने से पहले 2020 में लिखी थी, तभी मैंने बता दिया था कि ये वैक्सीन आएगा, आप मत लगाइए, खड़े खड़े लोग मरेंगे। किताब ही नहीं लिखी मैंने, 5,000 भारत के उच्च अधिकारी, गवर्नर, मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्ट्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को चिट्ठी लिखी कि भाई ये वैक्सीन में ऐसा कुछ है, वो सारा डिटेल में।
और ऐसा दिन आएगा लोग मरेंगे, और आज वही हो रहा है। तो मैं तब से बोलता आया हूँ और आज भी बोल रहा हूँ, सबूतों के साथ बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब, अब दोबारा कोरोना हिंदुस्तान में फैलने लग गया और कई लोगों की अभी से डेथ भी हो गई, आपको पता होगा। तो अब इस स्थिति में आम जनता, क्योंकि कई बार लोगों तक आजकल वही आप वाली बात है कि प्रोपेगेंडा मीडिया जो चलता है तो लोग घबरा जाते हैं, तो अब लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, कोरोना की जो ये लहर जो आएगी या वेव जो आएगी, जो प्रोपेगेंडा चलाया जाएगा, फिर मतलब वो पिछली बार की तरह जो हालत ना हो जाए, तो क्या लोगों को ऐसा करना चाहिए कि ये चीजें हो ही ना पाए? देखिए, उसके लिए दो तरह के सोल्यूशन दूंगा। एक, वो लोग जो प्रोपेगेंडा मीडिया देखते हैं और देखते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं देखना, राइट, तो उनको अभी क्या करना चाहिए, जो लोग मुझे देख रहे हैं, आप दुकान जाइए और एक थाली और एक चम्मच खरीदिए। सुबह उठते ही 5 मिनट थाली और ताली बजाना है, लंच के 2 घंटे बाद भी 5 मिनट भी बजाना और सोने से पहले भी बजा देना है। ताली थाली, जैसे पहले भी किया है, कोरोना भागा भी रहे, ये कहने भी किया गया। हाँ, तो तब जिस तरह बुद्धू बने, आप बुद्धू बनने का शौक है तो आप प्रोपेगेंडा मीडिया देखिए और ताली बजाते रहिए, थाली बजाते रहिए। तो ये तरीका है। आपकी लड़ाई सरकार से है, सरकार की योजनाओं से है, आपकी लड़ाई ऐसा क्यों? देखिए, जो भी गलत करेगा, देश के हित में काम नहीं होगा, उनके अगेंस्ट हमारी लड़ाई है। वो सरकार देश के हित में काम नहीं कर रही ना, कैसे कर रही है? आप देखिए, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। कोविड का वैक्सीन लगा दिया 100 करोड़ लोगों को, जिससे मौतें हो रही हैं, जो पहले से ही पता था। ऐसा नहीं कि लगा दिया अब पता चल गया, अरे ऐसा हो गया, वो पहले से ही साबित था कि यही उसका मकसद है। तो कैसे ना हम कैसे चुप रह सकते हैं सब कुछ आंखों के सामने देखते हुए? तो सरकार ऊपर नहीं होती, ऊपर देश होता है, देशवासी ऊपर होते हैं, उसके बाद सरकार आती है, जो कि आती जाती रहती है। एक चीज सर, आप हमेशा अपने वीडियो में कहते हैं, अपनी बात में भी ये कहते हैं कि लोग नेचुरल चीज़ों को ऊपर ज़्यादा जाए, नेचुरल पहले को ज़्यादा प्रोड्यूस करें। अब पहले की बात कही जाती थी कि आप पहले से ये जो चीज़ें हैं लिखी हुई है, तो आप उसी को रिसर्च करके अपने कस्टमर जो है आपके लोगों को बताया जाता है। उसी के साथ पहले के समय में जो है खान पान अच्छा था, वायु भी जो है शुद्ध मिलती थी, अधिकतर जो खाना है वो शुद्ध मिलता था। लेकिन आज के समय में ना जो खाना है वो शुद्ध है, ना वायु है वो शुद्ध है। तो किस तरह से लोग जो है बीमार नहीं पड़ेंगे? देखिए, ये बात सच है कि अभी शुद्धता कम हो गई है, पेस्टिसाइड ज़्यादा हो गए, केमिकल ज़्यादा हो गए, फर्टिलाइजर ज़्यादा हो गए, सब कुछ सत्य है। इसीलिए आपने आज देखा भी, कोई इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट अगर आता है जिसका 100 यूनिट से ज़्यादा इंसुलिन है, तो उसको DIP डाइट, जो नेचुरल खाना ही है, उसमें भी ठीक होने में 15-20 दिन लग जाता है। 15-20 दिन में इंसुलिन छूटता है। अगर वो ऑर्गेनिक खाना खाने लगे तो 3 दिन में छूट जाता है। तो अभी इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इतना पोल्यूशन है, तब भी ये डाइट काम करता है। हालांकि अगर प्योरिटी हो तो और भयंकर तरीके से काम करे, ये बात सत्य है। अच्छा, आप जो है अक्सर ओपन चैलेंज देते हैं लोगों को, और अभी आपने फिर से जो है कैंसर के बारे में बताया कि कैंसर जो है नॉर्मली नेचुरोपैथी से आप लोगों ने काफ़ी लोगों का क्योर किया है। लेकिन क्या ऐसे पेशेंट्स अक्सर सही होते हैं? हमारे पेशेंट तो ठीक होते हैं, और अगर आपको कौन ठीक हुआ वो देखना है तो हमने तो किताब लॉन्च की है आज। इसमें 150 पेशेंट के टेस्टिमोनियल दिए, वो 150 जिंदा हैं, और उनके पहले के रिपोर्ट, अभी के रिपोर्ट, उनके वीडियो टेस्टिमोनियल, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, सारा कुछ है, वो जांच कर लीजिए। 150 है तो कोई ना कोई आपके शहर में जरूर रहता होगा, उन्हीं में से, उन्हीं 150 में से, तो आपके लिए किसी और जगह जाने की जरूरत भी नहीं है। तो जो भी मैंने बताया आज तक, उनके सबूत भी साथ साथ देता जा रहा हूँ, और आज जो बताया सबूत भी आपके सामने है इस किताब के माध्यम से। डॉक्टर साहब, जो आपकी किताब है हॉस्पिटल ट्रैप, तो आप अक्सर हमेशा ये बात बोलते हैं कि जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे बीमारियों के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है और कहीं ना कहीं उनको ठगने का काम किया जाता है। तो ये एक जो पद्धति है हमारे यहाँ एलोपैथी की, ये काफ़ी लंबी पुरानी रही है और एक इसका इतिहास है। तो आपको नहीं लगता कि आप उनको चैलेंज करके अपने लिए एक मुसीबत खड़ी कर रहे हैं? देखिए, जो लोग चैलेंज नहीं कर रहे हैं, जो शांत बैठे हैं, क्या वो जिंदा हैं? जिन्होंने कुछ आवाज़ नहीं उठाई, सारी बातें मान ली, एलोपैथी की 2-2 खुराक भी लगा लिए, वैक्सीन लगा लिए, और टपक पड़े ना। तो अगर कोई आप गारंटी देते हैं कि अगर शांत बैठोगे तो 100 साल जियोगे, तो मैं आज से शांत बैठ जाता हूँ, राइट। तो जबकि ऐसा है नहीं, और जब सामने अगर हम देख रहे हैं कि देश के साथ कोई धोखा हो रहा है, तो उन चुप कैसे बैठे? सर, एक आखिरी सवाल बस, खाली जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उनके लिए एक क्या ऐसा मंत्र रहेगा कि लोग बीमार ना हो, और बीमार हों तो घर पे अपना इलाज कैसे कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो बीमार ना हो, बी ऑन द DIP डाइट। DIP डाइट तो हमें कहीं मिल जाएगा, मेरी किताब मिल जाएगा। और अगर बीमार हैं तो आप DIP डाइट पे तब भी रहिए,
DIP डाइट का फायदा है कि बीमार है तो बीमारी ठीक हो जाती है और बीमार नहीं है तो बीमार पड़ने नहीं देती। तो बड़ा सिंपल सोल्यूशन घर पे रह के, और मैंने इस किताब में एग्जाम्पल दिए बीमारी भयंकर से भयंकर दिखने वाली, कैंसर, लिवर, किडनी, हर तरह की बीमारी जो इमेजिन कर सकते हैं। उन्होंने क्या किया, घर बैठ के DIP डाइट किया, उनकी इंसुलिन छूट गई, दवाइयाँ छूट गई, BP नॉर्मल हो गया, पेन चला गया, स्वेलिंग चली गई, डायलिसिस से छुटकारा मिल गया, ट्यूमरस ग्रोथ खत्म हो गया, ब्लड का हीमोग्लोबिन बढ़ गया, सारा कुछ हो गया। एक ही काम करना है, बी ऑन DIP डाइट। और वो DIP डाइट क्या है और डिटेल में जानना है, ये किताब पढ़िए। किताब भी फ्री डाउनलोड है, कोई पैसा भी नहीं खर्चा करना है, घर पे ही करना है। एक सवाल और है कि जिस तरह से लोग डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं वो इंसुलिन पर जो है कई बार पहुंच जाते हैं और उनको मुश्किल ही होता है कि यहाँ पे कुछ खाना भी, तो क्या आपकी जो दवाइयाँ हैं जो जिस तरह से आप बताते हैं नुस्खे, क्या उनसे वो लोग ठीक हो सकते हैं? बल्कि मैं सर डायबिटीज़ के लिए तो ये भी कहा जाता है कि ये एक ऐसी बीमारी जो कभी ठीक नहीं होती और जनरेशन टू जनरेशन चलती रहती है। देखिए ये सब झूठ है। पहली बात तो मैं आपको बोल रहा हूँ और आपको भी वो लोग सुन रहे हैं, भयंकर से भयंकर डायबिटीज पेशेंट मेरे पास लाइए, इंसुलिन डिपेंडेंट, 200 यूनिट इंसुलिन हो, किसी का 150 यूनिट हो, 20 साल से इंसुलिन लेते हो, और मुझे 15 से 20 दिन दीजिए, उसको सिर्फ इतना ही मैं करूंगा कि DIP डाइट में रख दूंगा और आपके आंखों के सामने पहले दिन से ही उसको आम, चीकू, अंगूर पेट भर के खिलाएंगे हम, जो कि हम खिलाते ही अपने कैंप में। और उससे क्या होता है कि वो उनकी मजबूरी हो जाती है इंसुलिन छोड़ना, टेपर डाउन करना, ब्लड शुगर नॉर्मलाइज होने लगता है। तो जब तक आप मीठे फल नहीं खाएंगे तब तक आप ठीक नहीं होंगे। इसीलिए चालाकी से डॉक्टर्स क्या करते हैं, ओ आम मत खाना, फल मत खाना, मीठे फल नहीं खाना। उनको पता है कि भाई इससे इंसान ठीक ही हो जाएगा। तो ये बात सच है कि डायबिटीज पेशेंट कभी ठीक नहीं हो सकता, लेकिन ब्रैकेट में अगर वो मीठे फल नहीं खाएगा तो तब कभी नहीं ठीक हो सकता। एक आखिरी सवाल, जो डायबिटीज है या बहुत सारे पेशेंट हैं जिनका डॉक्टर से विश्वास उठ गया, वो आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं, क्या माध्यम है उन लोगों का तो आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं? देखिए आप मेरे वेबसाइट में विश्वरूप.com में आएंगे तो उसमें हमारे वेबसाइट में मेरा फ़ोन नंबर, मेरा एड्रेस और हमारे 500 क्लिनिक का भी एड्रेस, सारा कुछ वहाँ मिल जाएगा। तो जिस भी शहर में आप रहते हैं वहाँ पे आप विश्वरूप.com/क्लिनिक में जाके हमारे क्लिनिक में संपर्क कर सकते हैं, या मुझसे डायरेक्ट मिलना है तो मेरे वेबसाइट में सारी डिटेल्स दी हैं, आप मिल सकते हैं। अगली बुक लॉन्च हम करेंगे 23 जुलाई चंद्रशेखर आज़ाद जयंती के दिन, और बुक का नाम होगा ग्रीन गोल्ड, यानी कि नीम का पेड़, जो कि भारत का एक विलेज फार्मेसी भी बोलते हैं, एक ही पेड़ से सारा इलाज, तो ये, और वो भी घर बैठे। तो वो किताब हम 23 जुलाई को लॉन्च करेंगे। दोस्तों नमस्कार, आज हम लोग फरीदाबाद आए थे डॉक्टर BRC यानी विश्वरूप रॉय चौधरी जी के यहाँ पे, जहाँ पे आज उन्होंने कोरोना के लेके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक बुक लॉन्च भी की थी जिसका नाम था हॉस्पिटल ट्रैप। दोस्तों आज उन्होंने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कोरोना के बारे में तमाम जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोरोना किस तरीके से हम लोगों पर हमला करता है और उससे बचने के समाधान भी उन्होंने बताया। उन्होंने यहाँ तक ये तक बता दिया कि जो सरकारी वैक्सीन है, जो गवर्नमेंट जो वैक्सीन लगा रही है, वो कहीं ना कहीं एक स्लो पॉइजन का काम कर रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को लेके, कोरोना के लेके आज उन्होंने जो सब चीज़ें कही है, ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी चैलेंज है और तमाम डॉक्टर्स के लिए भी चैलेंज है। और डॉक्टर साहब अक्सर अपने वीडियोज़ के माध्यम से, अपने इलाज के माध्यम से तमाम जो डॉक्टर्स की लॉबी है उसको चैलेंज भी करते रहते हैं। बाकायदा 10 लाख का इनाम भी रखा हुआ है। खैर ये सब विवाद चलते रहेंगे, बट अभी फ़िलहाल कोरोना भारत में आ चुका है और कोरोना की रोकथाम ज़रूरी है। पहले जैसी स्थिति उत्पन्न ना हो, इसलिए संभल कर रहें, ध्यानपूर्वक रहें। और डॉक्टर साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोरोना से बचने के लिए जो उपाय बताए हैं उनको थोड़ा सा फॉलो करें, उनको पालन करें और स्वस्थ रहें, ठीक रहें और सेफ रहें। नमस्कार।